तो कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक छोटे से शहर से, जहां गपेटो नाम का एक बूढ़ा कारपेंटर रहता था। उसकी जिंदगी काफी मुश्किल थी। हर दिन वो लोगों के घर जाकर काम मांगता, लेकिन अक्सर उसे मना कर दिया जाता। दरअसल शहर के लोग खुद ही गरीबी से जूझ रहे थे, इसलिए किसी के पास उसके लिए काम नहीं होता था। इसी वजह से कई बार गपेटो को बिना खाए ही रात गुजारनी पड़ती। उसकी आंखों में थकान भी थी और एक अकेलापन भी था, जैसे जिंदगी ने उसे धीरे धीरे हारने पर मजबूर कर दिया हो। एक दिन जब वो सड़क पर चल रहा था, तभी उसकी नजर एक सर्कस की गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी में कई सारे वुडन पपेट रखे थे। उन्हें देखते ही गपेटो के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे एक पपेट बना लूं तो शायद मैं भी शहर शहर घूमकर अपना हुनर दिखा सकता हूं और शायद पैसे भी कमा सकता हूं। ये एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उसके लिए यही उम्मीद अब जीने का सहारा बन गई। वो तुरंत एक वुड सप्लायर के पास गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक आदमी एक अजीब सी लकड़ी का टुकड़ा काट रहा था, लेकिन वो लकड़ी अपने आप ही हिल रही थी, जैसे उसमें जान हो। वो आदमी डर गया था और उस लकड़ी से छुटकारा पाना चाहता था। जैसे ही गपेटो ने लकड़ी मांगी, उसने बिना सोचे समझे वही टुकड़ा उसे दे दिया। अब गपेटो खुशी खुशी उस लकड़ी के टुकड़े को घर लेकर आया। उसने अपना पपेट बनाना शुरू किया। जब वो उसकी बॉडी बना रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि लकड़ी के अंदर दिल धड़क रहा है। यह एक डरावनी बात हो सकती थी, लेकिन गपेटो के लिए यह एक मिरेकल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के। उसे लगा जैसे उसकी तन्हा जिंदगी में किसी ने रोशनी भर दी हो। दिन बीत गए, फिर हफ्ते। मेहनत के बाद पपेट तैयार हो गया। उसने उसका नाम रखा पिनोकियो। यह सिर्फ एक पपेट नहीं था, यह उसका सपना था, उसका बेटा था। उसने अपना कंबल काट कर उसके लिए कपड़े बनाए और उसे चलना सिखाने लगा। लेकिन पिनोकियो अभी बच्चा था, शरारती और क्यूरियस। एक दिन जैसे ही गपेटो का ध्यान हटा, वो घर से भाग गया। बाहर की दुनिया उसके लिए नई थी। वो सड़कों पर दौड़ता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी मस्ती खतरे में बदल गई। कुछ कुत्ते उसे खिलौना समझकर उसके पीछे पड़ गए। डर के मारे वो वापस घर भागा। घर के अंदर उसे एक बोलने वाला क्रिएचर मिला, जो उसे सही गलत समझा रहा था, लेकिन पिनोकियो ने उसकी बात इग्नोर कर दी। गुस्से में उसने एक टूल उठाकर उस क्रिएचर पर फेंक दिया। फिर वो आग के पास जाकर सो गया, बिना ये समझे कि उसने क्या गलती की है। जब गपेटो वापस आया तो उसने देखा कि पिनोकियो के पैर जल चुके थे। पहले वो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसका प्यार जीत गया। उसने पिनोकियो के लिए नया पैर बना दिया। अगले दिन उसने अपने कपड़े बेचकर उसके लिए नोटबुक खरीदी ताकि वो स्कूल जा सके। गपेटो का सपना सिंपल था, उसका बेटा पढ़े लिखे और अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन रास्ते में पिनोकियो का ध्यान एक पपेट सर्कस पर चला गया। वो स्कूल जाने की बजाय सर्कस चला गया। अपनी नोटबुक तक बेच दी टिकट के लिए। सर्कस में पपेट ने उसे अपना समझा और स्टेज पर बुला लिया, लेकिन सर्कस का मालिक उसकी यूनिकनेस देखकर लालच में आ गया। उसने पिनोकियो को पकड़ लिया। उधर गपेटो जब स्कूल गया तो उसे पता चला कि पिनोकियो सर्कस गया है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकला, लेकिन सर्कस जा चुका था। उधर सर्कस का मालिक पिनोकियो को जलाने वाला था, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने उसे छोड़ दिया और 5 गोल्ड कॉइन्स दिए। रास्ते में पिनोकियो को एक लोमड़ी और बिल्ली मिली। दोनों बहुत चालाक थे। उन्होंने उसे फील्ड ऑफ मिरेकल्स का लालच दिया। बोला कि वहां पैसे बोए तो बढ़ जाते हैं। पिनोकियो लालच में आ गया, लेकिन वो सब एक ट्रैप था। उसे धोखा दिया गया। उसके कॉइन्स चुराने की कोशिश हुई। वो मुश्किल में फंस गया था और फिर एक फेरी ने उसकी मदद की। जब उसने झूठ बोला तो उसकी नाक बढ़ गई। तब उससे सच की वैल्यू समझ आई। उसके बाद उसने सुधरने की कोशिश की। वो स्कूल जाने लगा, लेकिन एक शरारती लड़के विंक से दोस्ती ने उसे फिर भटका दिया। दोनों टॉयलैंड चले गए, एक ऐसी जगह जहां कोई रूल्स नहीं थे। शुरू में सब फन था, लेकिन धीरे धीरे वो और उसका दोस्त गधा बन गए। उन्हें सर्कस में बेच दिया गया। वहां उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। एक एक्सीडेंट के बाद पिनोकियो बेकार समझकर समुद्र में फेंक दिया गया। वहां एक मिरेकल हुआ। वो फिर से पपेट बन गया, लेकिन तुरंत एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। मछली के पेट के अंदर उसे गपेटो मिला। दोनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया और मुश्किलों के बाद बाहर आ गए। अब पिनोकियो बदल चुका था। उसने काम करना शुरू किया। अपने बीमार फादर के लिए मेहनत की, ईमानदारी से जीना सीखा।
धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। जब लोमड़ी और बिल्ली दोबारा आए तो इस बार पिनोकियो ने उन्हें इग्नोर कर दिया। अब वो समझ गया था कि क्या सही है और क्या गलत। आखिर में फेरी वापस आई। उसने पिनोकियो की मेहनत और सच्चाई देखी और उसे रिवॉर्ड दिया। पिनोकियो अब एक असली लड़का बन चुका था। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन उनसे सीखकर बदलना ही असली जीत होती है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को सेकंड चांस देती है, बस जरूरत होती है उसे पहचान कर सही रास्ता चुनने की। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।